जय श्री कृष्ण। मैं एस.एम. कथूरिया आप सबका वैदिक प्रेरक में स्वागत करता हूं। आज का विषय है गुरु वक्री हो रहे हैं 20 जून से, और ये वक्री में कैसे इनकी स्थिति रहेगी, किन राशियों पे क्या असर पड़ेगा। क्योंकि पहले ये कुंभ राशि में रहेंगे, उसके बाद 15 सितंबर को ये फिर से मकर राशि में जाएंगे। तो दोनों समय अलग अलग असर आएगा। इसी पर आज चर्चा करेंगे। इससे पहले कि मैं शुरू करूं, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो सब आप तक नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपको पसंद आए तो मित्रों में भी ज़रूर शेयर करें। तो ज़्यादा वक्त ना देते हुए चलिए शुरू करते हैं। गुरु का गोचर 20 जून को गुरु कुंभ राशि में वक्री हो रहे हैं। शतभिषा नक्षत्र में चल रहे हैं, जो राहु का नक्षत्र है। अब गुरु कुंभ राशि में अपने आप को काफ़ी खुला महसूस करते हैं, क्योंकि वायु तत्व की राशि है और गुरु का भी जो है वो वायु तत्व है, आकाश तत्व है। इसलिए वहाँ पर अपने आप को बहुत ही, जैसे कर्क राशि में होता है, वैसे ही ये अपने आप को ऊंच का महसूस करते हैं कुंभ राशि में। लेकिन फर्क आ जाता है इनके परिणामों में जब ये वक्री हो जाते हैं। तो इनका असर देखेंगे राशियों के हिसाब से। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं मेष राशि से। मेष राशि से गुरु का गोचर जो है वो 11वें घर में है, कुंभ राशि में, यानी लाभ स्थान में है। वक्री होंगे तो भी आपको आय में काफ़ी अच्छी इनकम होगी। इसके बाद गुरु जो है वो 15 सितंबर को मकर राशि में प्रवेश करेंगे, जो कि आपका 10वां घर है, जहाँ से आपका कामकाज का सिलसिला देखा जाता है। तो यहाँ जब मकर राशि में आएंगे तो क्योंकि मकर राशि में ये नीच के होते हैं, यहाँ थोड़ा सा अपने आप को ऐसी स्थिति में महसूस करते हैं जहाँ वो कुछ ज़्यादा कर नहीं पाते। तो आपके कार्य क्षेत्र में थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती हैं। आपको इन बातों का ध्यान रख के चलना पड़ेगा, अपने कार्यों की तरफ ज़्यादा फोकस रख के चलना पड़ेगा, तभी आपके कार्य जो है सफल होंगे और आप अच्छी तरह आगे बढ़ पाएंगे। आप ये देखेंगे ज़रूर कि कुछ ना कुछ रुकावटें, कुछ ना कुछ धीमापन, या कई बार क्या होता है कि काम करते करते निर्णय अलग अलग तरीके से लेने पड़ते हैं, उनको रिव्यू करना पड़ता है। तो इस तरीके की स्थिति आपके सामने आएगी। तो ये परिणाम रहेंगे मेष राशि वालों के लिए। परिवार में हालांकि समय बहुत अच्छा रहेगा, आपके लिए सुखद रहेगा, कोई चिंता की बात नहीं है। वृषभ राशि वालों का देखें तो वृषभ राशि के लिए वैसे तो फंक्शनल मैलेफिक प्लेनेट है गुरु, और इनका गोचर दशम भाव में हो रहा है, जो कि कार्य क्षेत्र है। दशम भाव में यहाँ आपके लिए वक्री गुरु जो है वो आपको कार्य क्षेत्र में आपको मजबूर करेंगे कि आप दोबारा से अपने कार्य शैली को देखें। जो काम कर रहे थे कहीं वो ठीक है, गलतियां तो नहीं की कोई, अगर गलती की है तो उसको सुधार करें। इस तरीके के आपके चैलेंजिंग लाएंगे। हालांकि परिवार में सुखद रहेगा आपके लिए, लेकिन धन का थोड़ा कहीं नुकसान भी करा सकते हैं ये। उसके बाद ये 15 सितंबर को आ जाएंगे मकर राशि में। मकर राशि में जब वक्री चलते हुए आते हैं तो यहाँ ये नीच की राशि में है, शनि भी साथ में होंगे। तो यहाँ थोड़ी स्थिति इनके लिए कमज़ोर हो जाती है। यहाँ कार्य ये अपने खुल के नहीं कर पाते हैं, और आप देखेंगे कि इन दिनों आप बड़ा ही अजीब सी महसूस होते हैं। कोई भी काम आपका सही तरीके से नहीं होता, पैसों का भी नुकसान होता है। तो हालांकि
आप धार्मिक कार्य में ज़रूर हिस्से लेंगे, उसमें आप थोड़ा सा अपने आप को व्यस्त रखेंगे। तो ये थे वृषभ राशि वालों के लिए। मिथुन राशि का देखें तो मिथुन राशि के लिए ये जो है सप्तम और दशम भाव के स्वामी हैं और इनका गोचर शुरू होगा कुंभ राशि यानी कि नवम भाव से। अब नवम भाव में आपके लिए वक्री ग्रह जब होता है तो आप धार्मिक कार्यों में तो ठीक है का हिस्सा लेते हैं और साथ ही में आपकी कोई लंबी यात्राएं हैं उसमें भी आपको सफलता मिलती है। कुल मिलाकर आपका भाग्य से कुछ काम बनते हैं और कुछ में थोड़ा विलंब भी होता है, इस तरीके के परिणाम हैं। लेकिन 15 सितंबर को ये अष्टम भाव में आ जाएंगे। तो अष्टम भाव में आएंगे तो आपको स्वास्थ्य का ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि कोई ये आपको बीमारी से ग्रस्त कर सकते हैं, साथ ही में धन का भी ये नुकसान कर सकते हैं। इन दोनों चीज़ों का आपको ध्यान रख के चलना पड़ेगा। अब बात करें कर्क राशि के लिए, तो कर्क राशि में ये गुरु जो है वो इनका गोचर शुरू हो रहा है अष्टम भाव से, जो कि कुंभ राशि है। अष्टम भाव में जब वक्री ग्रह होता है तो ये स्वास्थ्य में दिक्कत देता है। इस बात का आप ध्यान रख के चलें और अपने खाने पीने का, व्यायाम पर ध्यान दें, खाने पीने के ऊपर ध्यान दें तो आपके लिए समय सामान्य बीत जाएगा। 15 सितंबर को जब ये आएंगे मकर राशि में तो वहाँ भी जैसे जब तक वक्री स्थिति में है, जैसे 20 नवंबर तक वक्री स्थिति में है, तो वक्री स्थिति में ये आपको कुछ थोड़ी बहुत परेशानी देंगे। आपके जो संबंध हैं, आपकी पार्टनरशिप है, हालांकि व्यवसाय में आपको फ़ायदा भी पहुंचाएंगे, लेकिन पार्टनरशिप में आपके पति पत्नी के संबंध में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम दे सकते हैं। इस बात का ध्यान रख के चलें। अब बात करें सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए इनका गोचर सप्तम भाव से शुरू हो रहा है। सप्तम भाव जो कि पार्टनरशिप का है, पति पत्नी के रिश्तों का है, यहाँ पर थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग सी हो सकती है। और अगर आप कोई भी डील करने जा रहे हैं बिजनेस के मामले में, तो वहाँ आप अपने कागज़ अच्छी तरह से देख लें, क्या लिखा हुआ है, अच्छी तरह पढ़ लें कि जो कुछ भी है वो डील करने जा रहे हैं उसके लिए आप सही दिशा में हैं। अगर बदलाव करने की ज़रूरत है या थोड़ा टाइम रुकने की ज़रूरत है तो ये आप निर्णय ले सकते हैं। ऐसे ही 15 सितंबर को ये मकर राशि यानी छठे घर में आ जाएंगे, तो यहाँ पर आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। आपके शत्रु भी मुखर होंगे और आपको कोई कर्ज में भी फंस सकते हैं। इन बातों का आप ध्यान रख के चलें तो आपके लिए समय ठीक निकलेगा। अब बात करें कन्या राशि की। कन्या राशि के लिए इनका गोचर शुरू हो रहा है छठे भाव में, जो कि कुंभ राशि है। तो छठे भाव में जब गुरु का गोचर होता है तो और वक्री हो तो स्वास्थ्य में ज़रूर परेशानी देते हैं। और वैसे भी कन्या राशि के लिए ये फंक्शनल मेलेफिक है, क्योंकि ये चौथे और सप्तम भाव के स्वामी हैं। तो यहाँ आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। 15 सितंबर को जब ये पंचम भाव में आएंगे तो बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा जब तक ये वक्री हैं। तो वक्री स्थिति में ये हमेशा कुछ इस तरीके के स्वास्थ्य के ऊपर ज़रूर असर डालते हैं। हालांकि पंचम भाव में जब आएंगे तो विद्यार्थियों के लिए जो उनकी स्मरण शक्ति है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है, पढ़ाई में वो अच्छा कर पाएंगे। तो ऐसी स्थिति लाते हैं ये। अब तुला राशि की बात करें तो तुला राशि के लिए तीसरे और छठे भाव के स्वामी हैं और इनका गोचर पंचम भाव से शुरू हो रहा है। वक्री होंगे जो पंचम भाव में। तो जैसे बताया कि बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, पढ़ाई में बच्चे अच्छे कर पाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब 15 सितंबर को चौथे घर में आएंगे मकर राशि में, तो यहाँ पर आपको अपनी माता की सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा। कोई प्रॉपर्टी में कोई डील कर रहे हैं तो रुक जाएं, नुकसान की स्थिति हो सकती है। तो इस तरीके के परिणाम हैं। कार्य क्षेत्र में समय ठीक रहेगा। अब बात करें वृश्चिक राशि की, तो वृश्चिक राशि के लिए ये दूसरे और पंचम भाव के स्वामी हैं और इनका गोचर शुरू हो रहा है
चौथे घर में। चौथा घर जैसे कि मैंने बताया, अगर वक्री चल रहे हैं तो माता की सेहत का ज़रूर ध्यान रखें। प्रॉपर्टी के मामलों में भी आप अगर आगे बढ़ रहे हैं तो अपने कागज़ अच्छी तरह देख लें कि सही है या नहीं है। और 15 सितंबर को ये तीसरे भाव में आएंगे मकर राशि में, तो यहाँ पर आपको वाहन चलाते हैं तो उसका ध्यान रखना पड़ेगा, कोई दुर्घटना ना हो। और छोटी यात्रा पे जाते हैं तो अगर ज़रूरत बहुत ज़्यादा नहीं है तो रहने दें, और बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो इन अपने इसका जो भी आप कार्य करने जा रहे हैं उन पर फोकस करके चलेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। भाई बहनों के साथ भी संबंध में कुछ मनमुटाव सा आ सकता है, इस बात का भी आप ध्यान रख के चलें। धनु राशि की बात करें तो ये धनु राशि और चौथे घर के स्वामी हैं, और इनका गोचर तीसरे भाव में हो रहा है। तीसरे घर में वक्री गुरु जो है वो आपके पराक्रम में तो वृद्धि करते ही हैं, और लेकिन ये है कि छोटे भाई बहनों के साथ मनमुटाव आ सकता है, यात्राओं में कुछ असफलता मिल सकती है, इस तरीके के आपको परिणाम मिलेंगे। 15 सितंबर को ये दूसरे घर में आ जाएंगे मकर राशि में। तो दूसरे घर में आते ही जब वक्री हैं तो वक्री जो है वह आपके जो धन के मामले हैं उसमें कहीं ना कहीं कोई रुकावट आ सकती है। परिवार में भी अगर आप थोड़ा सा ध्यान से चलेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अब मकर राशि की बात करें, मकर राशि के लिए गुरु का गोचर दूसरे घर में वक्री हो रहे हैं ये कुंभ राशि में। तो दूसरा घर जो है धन भाव होता है, परिवार का है, और यहाँ पर वक्री गुरु, हालांकि क्योंकि दूसरे घर में कारक ग्रह भी हैं तो दूसरे घर में हो सकता है आपकी कोई बहुत पुरानी पेमेंट हो निकल आए, और हो सकता है अभी वाली कोई पेमेंट है वो रुक जाए, इस तरीके के परिणाम देते हैं। और अपने जो भी कार्य कर रहे हैं उसको अगर एक बार अच्छी तरह देख लेंगे, रिव्यू कर लेंगे, अच्छा रहेगा। परिवार में भी आप अपना वातावरण कुछ फोकस करके ठीक रखेंगे तो आपके लिए सामान्य स्थिति रहेगी। 15 सितंबर को ये आपकी राशि पर आ जाएंगे मकर राशि में। और पहले घर में जब आते हैं गुरु वैसे तो अच्छे गिने जाते हैं, लेकिन वक्री गुरु जो है वो स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं होते वैसे, क्योंकि शनि भी वक्री हैं। तो ये दोनों ग्रह जब वक्री हैं तो स्वास्थ्य में ज़रूरी बात है कि आपके लिए कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। आप थोड़ा अपनी खाने पीने का और अपने व्यायाम वगैरह का ध्यान रखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। कुंभ राशि की बात करें तो कुंभ राशि में ही ये वक्री हो रहे हैं, और यहाँ पर शनि है, शनि द्वादश भाव में है, वो भी वक्री हैं। तो दोनों स्थिति में ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको स्वास्थ्य में ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। कोई भी फैसले लेते हैं उन्हें एक बार ज़रूर देख लें, क्योंकि आपकी राशि के ऊपर हैं, क्योंकि राशि स्वामी जो है द्वादश भाव में खर्चे वो ज़्यादा करवा रहे हैं, स्वास्थ्य में दिक्कत आ रही है, और गुरु भी वक्री हैं। तो इन सब बातों के लिए अगर आपके, क्योंकि हर एक क्षेत्र में आपके निर्णय जो होंगे उस पर असर डालेंगे, तो आप थोड़ा सा अपने जो भी निर्णय ले रहे हैं उनको एक बार ज़रूर ध्यानपूर्वक देख लें कि कहीं कोई गलती तो नहीं हो रही, इस तरीके से आप बच पाएंगे। अब मीन राशि की बात करें तो मीन राशि वालों के लिए गुरु का गोचर द्वादश भाव में हो रहा है। अब राशि के स्वामी द्वादश भाव में, वो भी वक्री। तो यहाँ पर जो स्थिति बननी चाहिए थी वो ना बनते हुए आपके सिर्फ ये कि ये खर्चे बढ़ाएंगे और थोड़ा सा स्वास्थ्य में दिक्कत दे सकते हैं। इन बातों का ध्यान रखेंगे तो वैसे बहुत ज़्यादा आपको, क्योंकि वक्री ग्रह जो है द्वादश भाव में थोड़ा सा बेहतर परिणाम देते हैं। तो ये था कुल मिलाकर सब 12 राशियों पर प्रभाव। और हाँ, जब ये गुरु 15 सितंबर को मकर राशि में आएंगे, हालांकि एकादश भाव है, यहाँ पर लाभ देना चाहिए, लेकिन क्योंकि मकर राशि में लाभ देंगे लेकिन उतना नहीं दे पाएंगे, क्योंकि महसूस ऐसा करते हैं, अपने आप को टाइट महसूस करते हैं, वहाँ कोई खुल के निर्णय नहीं ले सकते गुरु, ये स्थिति आती है। काम आपके जैसे आय जो आनी होती है, जितनी आनी होती है उससे कम आती है, इस तरीके के परिणाम मिलते हैं। तो कुल मिलाकर ये था 12 राशियों के ऊपर असर जो वक्री गुरु लाने वाले हैं।
उपाय के तौर पर गुरु के लिए आप हमेशा अपने माथे पर चंदन का टीका लगाकर चलें या हल्दी की गांठ हमेशा अपने पास रखें घर पे, तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छे कारगर साबित होते हैं उपाय। तो इसके साथ ही ये गुरु का गोचर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।